ये सूर्य ग्रहण किस तरीके का होगा, कहां दिखेगा ये सूर्य ग्रहण और कैसा दिखेगा, क्योंकि आप पृथ्वी में किस जगह पर हैं, इस प्लेनेट में, इस ग्रह में किस जगह पर हैं, आपको सूर्य किस डिग्री से वहां किस कोण में दिखाई देता है, इस पर निर्भर करेगा कि आपको किस तरीके से वो नजर आने वाला है सूर्य ग्रहण। आंशिक कहां दिखेगा, एशिया में, यूरोप में, मंगोलिया में, उत्तर पूर्व अमेरिका में, अटलांटिक महासागर के उत्तरी हिस्से में आपको ये आंशिक दिखाई देगा। लेकिन पूर्ण सूर्य ग्रहण कहां नजर आएगा, वो जगहें कौन सी हैं, जरा वो भी देख लीजिए। नॉर्थ कनाडा में पूरे तौर पर आपको सूर्य ग्रहण नजर आएगा, पूर्ण सूर्य ग्रहण जिसको कहते हैं। रूस में भी पूर्ण सूर्य ग्रहण नजर आने वाला है और ग्रीनलैंड में भी। ये 3 जगहें ऐसी हैं जहां से आप इसको अगर देखेंगे तो पूरा सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। और उसके बाद एक स्टेज ऐसी आएगी जिसको हम आपको बता रहे हैं, जहां आपको ये रिंग ऑफ फायर के तौर पर नजर आएगा। अब जरा ये समझने की कोशिश करते हैं एक बार फिर से बेनीवाल जी, जहां से ये जैसा नजर आएगा वहां उसकी उस तरह की छाया पड़ेगी। अब राहु और केतु के बारे में यही कहा जाता रहा शुरू से कि कई जो विज्ञान को मानने वाले हैं उन्होंने कहा कि देखिए प्लेनेट में तो ये है नहीं। फिर दूसरी तरफ से जो धर्मशास्त्री हैं उन्होंने ये कहा देखिए ये छाया ग्रह हैं और छाया ग्रह जो छाया पड़ती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। राहु और केतु छाया ग्रह हैं। अगर ये छाया ग्रह हैं तो जहां इनकी कम या ज्यादा छाया पड़ने वाली है उसके हिसाब से क्या असर होगा बेनीवाल जी? देखिए दिनेश जी, आपको मैं थोड़ा सा, देखिए हमें आध्यात्मिक पहलू लेना पड़ेगा हर चीज का। अभी डॉक्टर साहब ने बताया, हमारे पवन जी ने बताया, आपको समझाया अभी आप कैसे कर्म होते हैं, कैसे क्या, लेकिन मैं आपको इसका और डेप्थ में आपको आध्यात्मिक पहलू समझा दूं मैं। देखिए ये जो आपने राहु केतु की जो बात की, ये तो अनादिकाल से बड़ा विवाद का विषय है। बड़ा विवाद का ये ग्रह है भी कि नहीं है। जिसने अमृत चख लिया और वो 2 भगवान जी ने मार दिया और उसमें 2 बन गए राक्षस जो थे, वो राहु केतु बन गए। देखिए इस विषय में एक बहुत लंबा चौड़ा बहस का विषय है। आप आइए अपने सूर्य ग्रहण के ऊपर। देखिए मैं आपको बताऊं, अभी अभी हमारे डॉक्टर साहब ने जिक्र किया कि भाई वो वैज्ञानिक हैं और अपना उन्होंने पेशेंट ठीक कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ अध्यात्म में 3 चीजें होती हैं। एक किसी भी चीज का पैमाना नापने के लिए दुनिया में कोई भी चीज हो, 3 चीजें हैं, शब्द प्रमाण, अनुमान प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण। भाई प्रत्यक्ष प्रमाण से तो आप कोई चीज कर नहीं सकते हैं। आप पहले कोरोना का कीटाणु देखें फिर मारें, वो तो कोई भी वैज्ञानिक सिद्ध नहीं कर सकता। आपने देखा है अमेरिका तक सब फेल हो चुके हैं, कीटाणु की ये दवाई बनाई वो दवाना है। दूसरा आ जाइए, प्रत्यक्ष जना नहीं कर सकते। अब आ जाइए अनुमान पे। अनुमान पे हमारी दुनिया चल रही है। अभी पानी पिया, पानी में जहर है नहीं है, पानी ठीक है कि नहीं है, दवाई बनी उसमें ठीक है या नहीं है। हमें अनुमान प्रमाण पे हम पूरा संसार चल रहे हैं 99.9%। अब आ जाइए अध्यात्म पे। हम केवल और केवल शब्द प्रमाण पे चलते हैं और शब्द प्रमाण एक ही है, वेद शास्त्र है। जो वेद कहता है कि सूरज ग्रहण में क्या करना चाहिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र विद्वान बैठे हैं, पवन सिन्हा जी बताएंगे वो आपको अभी आपको क्या क्या करना चाहिए। लेकिन हम आपको शास्त्र के हिसाब से बता रहे हैं। अभी आपको मैंने पहले भी बताया, अब मैं फिर बताता हूं आपको कि शास्त्र के हिसाब से हमें क्या करना चाहिए। शास्त्र के हिसाब से हमें जानने के चक्कर में ना पड़े। अगर पृथ्वी कितनी बड़ी है, आकाश कितना बड़ा है, अब हमारी पृथ्वी से 10 गुना बड़ा जल से 10 गुना बड़ा अग्नि से 10 गुना बड़ा वायु से 10 गुना बड़ा आकाश से 10 गुना बड़ा पंचतंत्र मात्रा, उससे 10 गुना बड़ा अहंकार, उससे 10 गुना महान, और उससे 10 गुना बड़ा प्रकृति, और उसके अनंत गुना ब्रह्मांड भगवान का है। तो क्या आप मुझे बताइए, अनुमान अगर जल लगाएंगे तो इस सूरज का ये छोड़ दीजिए, एक आकाश गंगा में अनंत सूरज हैं। दिनेश जी पैमाना लगाना पड़ा, हम जानने के चक्कर में पड़ जाते हैं कि ये क्या, सूरज का क्या होगा। आप मानिए, शास्त्र वेद में जो लिखा है उसको मानिए, और मानने का मतलब केवल एक ही है। मैं उसी आखिर में अपने उसके आप पे आ जाता हूं, हरि गुरु का स्मरण करिए। इस कली काल में कुछ नहीं है, ये कली काल न साधन दूजा, किए जोग जप तप मद पूजा, कुछ नहीं है केवल ये। और अभी कलयुग के हमारे आचार्य हुए थे गौरांग महाप्रभु, उन्होंने भी यही कहा था, नाम नाम ही बहुधा करिदा, केवल भगवान का नाम उतारेगा कलयुग में। ये जानने के चक्कर में ना पड़िए कि सूरज ग्रहण में हमारे पर क्या है। भगवान ने जो चीज बनाई है जानने के चक्कर में पड़े रहते हैं, के लिए बनाई है।
और हमारे दिमाग की एक सीमा है, हमारी जानकारी की भी एक सीमा है। हम ग्लास में जितनी ग्लास की धारिता होगी, कैपेसिटी होगी, उतना ही तो पानी डाल सकते हैं, बाकी तो बाहर चला जाएगा। तो हम मानने के चक्कर में भी आए थोड़ा, कुछ चीज़ों को जिनको हम जानते नहीं हैं उनको माने। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही, क्योंकि अगर ज्ञान से ही सब कुछ हो जाता तो भगवान भक्ति मार्ग को महत्वपूर्ण नहीं बताते। लेकिन मैं पवन जी के पास एक बार फिर से आना चाहता हूं। पवन जी, लेकिन क्या करें, अब दिमाग दिया है और वो दिल के ऊपर दिया है, तो ये अपना काम तो करता है। जी हाँ, अध्यात्म तो देखिए, ज्ञान कर्म भक्ति इन तीनों का संगम है और तीनों एट ए टाइम चलते हैं, एक साथ चलते हैं। और ये ठीक है, जैसा आदरणीय बेनीवाल जी ने कहा कि भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन भक्ति तक पहुंचने का मार्ग कुछ जानना, ज्ञान करना। गुरु जी ज्ञान देते हैं और उस ज्ञान के आधार पर वह कठोर कर्म कराते हैं। जब इन दोनों का समावेश होगा तभी भक्ति प्रारंभ होगी। इसलिए जानना भी बहुत जरूरी है। विज्ञ से, यानी जानने से ही विज्ञान बना है, जिसके आधार पर पूरा वेद और अन्य शास्त्र खड़े हुए हैं। और उसमें जो हमारे ब्रह्मांड के बारे में बताया हुआ है, उसमें सोलर इक्लिप्स का किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, इसके पीछे साइंटिफिक रिसर्चेस हैं। ऐसा नहीं है, 2018 में भी एक रिसर्चेस हुई हैं कि किस तरीके से पक्षियों पर इसका प्रभाव पड़ता है। मैं एक नाम लेना चाहूँगा इसमें, रेनबॉट जी का। रेनबॉट जी ने इसमें बहुत सारी डिटेल रिसर्चेस दी हैं कि किस तरह से गर्भ पर या शरीर पर, यहाँ तक कि सोच पर भी किस तरीके से इसका प्रभाव पड़ता है। और सोलर इक्लिप्स के खास रेडिएशंस होते हैं, तो उन रेडिएशंस की वजह से मनुष्य के चिंतन और कर्म पर भी प्रभाव पड़ता है। मैं कल एक चैनल में था, मेदिनी ज्योतिष का, चूंकि आपने जिक्र किया, जो बहुत महत्वपूर्ण है, उसके आधार पे मैंने कहा था कि सोलर इक्लिप्स जब भी आएगा या लूनर इक्लिप्स जब भी आएगा, चाहे वो पार्शियल हो, पेनुम्ब्रल हो, कुछ भी हो या वो टोटल हो, वह हवाओं में और बारिश में चेंज जरूर करेगा। और ये एक लंबी रिसर्चेस के आधार पर मैंने इस बात को कहा और आपने देखा भी। और पवन जी, ये बात आपकी, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा श्रद्धा रखता हूँ आपकी तरफ कि आप ये जो, आप किसी चीज़ को खारिज नहीं करते, आप विज्ञान को साथ में लेकर चलते हैं, आप धर्म को साथ में लेकर चलते हैं, अध्यात्म को लेकर साथ में चलते हैं। इस तरीके से आप स्पिरिचुअलिज्म को साइंटिफिक बनाते हैं और साइंस को स्पिरिचुअल बना देते हैं। कमाल की बात है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।